हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11 का मैथ, जिसमें हम सब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम सब सिर्फ प्रश्नावली 7.2 तक खत्म कर चुके हैं। प्रश्नावली 7.3 का इंट्रोडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम सब उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 पे चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 तक हम सब एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11? आपसे क्या बोला कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं, 100 से लेके 1000 के बीच ऐसे टोटल आप कितने नंबर बना सकते हो जिनमें किन अंकों का प्रयोग हुआ हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये टोटल 6 अंक है। इन 6 अंकों का प्रयोग करके आपको 100 से लेके 1000 के बीच टोटल कितने नंबर्स बना सकते हो? तो अब बताओ, जब 100 से 1000 के बीच आपको नंबर बनाना होगा तो पहला नंबर आपका 100 होगा, फिर ऐसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ऐसे ऐसे आपका जाता रहेगा। लेकिन हमें केवल इन्हीं पांच नंबर ये और एक 0 यानी इन्हीं 6 नंबर का प्रयोग करके बनाना है। तो ये तो नहीं बन सकता क्योंकि हमको 6 का प्रयोग ही नहीं करना है, 7 का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे बीच बीच में से हमें ऐसे बहुत सारे नंबर हटाने पड़ेंगे जिनमें 6, 7, 8 और 9 आया हो। सही बात है। तो आपको ऐसा हटाना आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपके लिए वास्तव में क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को प्रश्नावली 7.1 यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। कैसे? आपको कुल कितने नंबर दें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। उनमें से आपको एक बार में कितना, क्योंकि 3 ही अंक का आपको कोई नंबर बनाना है, संख्या बनाना है, तो अगर 3 अंक की ये संख्या बनाना होगा तो उसके लिए आपको एक बार में 3 ही अंक का प्रयोग करना होगा। तो पहले प्लेस पे आप कितने नंबर का प्रयोग कर सकते हो? पहले प्लेस पे कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो 6 का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर? नहीं, एक 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 को आप यहाँ पर रख दोगे तो अगर 0 सैकड़ा के स्थान पर आ जाएगा तो आपका केवल 2 अंकीय संख्या बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमको इस प्लेस पे 0 नहीं रखना है, इस प्लेस पे कोई 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर रखने होंगे। तो यानी चाहे आप इन पांचों में से कोई रखोगे तो पहले प्लेस पे आप कितने नंबर को रख सकते हो? 5। फिर दूसरे प्लेस पे अब आप 0 को रख सकते हो, क्योंकि बीच में 0 आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जब दूसरे नंबर पे आप 0 रख सकते हो, लेकिन इनमें से जो एक नंबर आप प्रयोग कर चुके हो उसको यहां पर नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मान लो कि आपने कोई भी एक नंबर रखा, इन पांचों में से कोई एक रखा, तभी इन पांचों में से बचा 4 और एक 0 को भी आप रख सकते हो। तो यानी टोटल 5 तरीके से आप दूसरे अंक को फिल कर सकते हो, भर सकते हो। फिर अब टोटल कितने 6 लीटर हैं, तो 1 लीटर यहाँ, 1 लीटर यहाँ, 2 आपके अंक यूज हो चुके हैं, प्रयोग हो चुके हैं। अब बच्चे कुल कितने अंक हैं? 4। तो यहाँ पर आप कितने अंक को रख सकते हो? 4। यानी कुल कितने आप ऐसे क्रमचयों की संख्या बना सकते हो, विन्यासों की संख्या बना सकते हो? 5 × 5 = 25, 25 चौका 100। तो टोटल आप 100 से 1000 के बीच में कुल 100 अंक बना सकते हो, 100 संख्याएं बना सकते हो इन 6 अक्षरों का प्रयोग करके। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसे हम, ये तो आपका उस थ्योरम से हुआ, हम अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। क्या अगर आपको 3 अंकीय संख्या बनाना है, आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 अंक दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो इन्हीं 6 अंक का प्रयोग करके आपको संख्या बनाना है। तो 3 अंक की संख्या बनाना है तो 6 भिन्न भिन्न अंकों में से एक बार में आपको कितने अंक लेने पड़ेंगे? 3 अंक की संख्या बनाना है तो आपको एक बार में 3 अंक ही लेंगे। तो दिए गए 6 भिन्न भिन्न अंकों में से, क्योंकि सभी अंक भिन्न भिन्न है ना, 6 भिन्न भिन्न अंकों में से एक बार में, अंकों में से एक बार में 3 अंक लेकर बनाए गए कुल 3 अंकीय संख्या, कुल 3 अंकीय संख्या कितना होगा? 6 भिन्न भिन्न अक्षरों में से आपको एक बार में कितना लेना है? 3 अंक। तो ये परम्यूटेशन 6p3 होगा कि नहीं होगा?
ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि 6p3 कैसे होगा कि आपको ये टोटल 6 अंकों में से एक बार में 3 अंक लेना है। आप इसके पहले पढ़ चुके हो कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचिह्नों की संख्या 6p npr होता है। तो n की जगह 6 और r एक बार में कितने अक्षर को लेना है, तो कितना है 3। लेकिन ये वो ऐसे कॉम्बिनेशन है, इनमें ऐसे भी बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे, बहुत सारे विन्यास होंगे जिनके पहले लेटर पे, पहले स्थान पे यानी सैकड़ा के स्थान पे कितना आया होगा, 0। 3 अंक की संख्या बनाना है ना, तो ये कुल अरेंजमेंट क्या बता रहा होगा, इन 6 को लेके अलग अलग अरेंज करना है, तो एक बार में 3 को लेकर। तो उनमें कुछ ऐसे भी तो अरेंजमेंट आगे होंगे जिनके पहले प्लेस पे कितना आया होगा, 0। बोलो, ये जो 6p3 हम अरेंजमेंट बोल रहे हैं, ये क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा हम जानता है कि पहले प्लेस पे 0 आना है, दूसरे प्लेस पे 0। वो तो जितने तरीके के पॉसिबल संभव, जितने कुल संभव विन्यास है वो तो सबको बना के दे देगा। तो उन्हीं सब विन्यासों में कुछ ऐसे भी तो विन्यास होंगे जिनमें पहले स्थान पे 0 आया होगा। तो हमको ऐसे तो विन्यास नहीं चाहिए, क्योंकि हमको 3 अंक की संख्या बनाना है, और 3 अंक की संख्या तभी बनेगा जब पहले प्लेस पे यानी सैकड़ा के प्लेस पे 0 ना आए। तो हमको ऐसे विन्यास हटाने पड़ेंगे जिनके पहले प्लेस पे क्या रहा होगा, 0। ऐसे कुल कितने विन्यास होंगे, यानी अब आपको क्या करना है, देखो जब 0 हटा दोगे तो इसका मतलब केवल ये 5 नंबर का प्रयोग करना है। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर को यहां पर रखना होगा। और 5 नंबर का प्रयोग करके कितने तरीके से, एक बार में कितने लेटर को लेना है, केवल 2 लेटर को लेना है, क्योंकि आपको भी ये 0 को हटाना है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 5p3 सॉरी 5p2, क्योंकि एक बार में केवल कितने लेने हैं, 2, क्योंकि पहले प्लेस, अब सैकड़ा को प्लेस को नहीं लेना है ना, यानी 2 अंक की संख्या जितने आप बना सकते हो उसको हटा देना है। जिस प्लेस पे सैकड़ा के ऐसे विन्यास जिनमें सैकड़ा के स्थान पे 0 आया होगा तो वो कितने अंक की संख्या बन जाएगा, तब तो 2 अंकीय संख्या ही बन जाएगा। तो जितने 2 अंकीय संख्या बने होंगे उन्हें हटाना पड़ेगा। तो 2 अंकीय संख्या कुल कितने बने होंगे इन 5 अक्षरों का प्रयोग करके। किसी के दिमाग में ये नहीं चल रहा है ना कि 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर फिर इनमें 0 लोगे तो हो सकता है कि फिर वो एक ही अंक की बने, तो वो सभी काउंट हो जाएंगे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल 0 नहीं लेना है, केवल ये 5 अक्षर लेने हैं। तो इन 5 अंकों का प्रयोग करके एक बार में 2 अंक लेके कितने विन्यास बना सकते हो, 5p2। तो हमको ये क्या करना है, हटाना है, यानी 5p2। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, टोटल विन्यास, कुल जितने विन्यास बना सकते हो इन सभी अक्षरों में से एक बार में 3 अक्षर को लेके। लेकिन जब हम 3 अक्षर को लिए तो उनमें कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनके पहले प्लेस पे 0 आया होगा, तो ऐसे संख्या को हमें हटाना पड़ेगा। तो ऐसे संख्या का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 5p2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो बस अब आप इसे हल करो। तो कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल 6, क्योंकि आपको पता है ना NPR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो 6p3 का फार्मूला क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 3 माइनस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 ना। तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये आपका फैक्टोरियल 3 माइनस 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये नीचे कितना बचा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 6 × 30 और 30 चौके 120 माइनस 5 चौके 20, और 120 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा, 100। यानी आप टोटल ऐसे 100 अरेंजमेंट कर सकते हो, यानी 3 अंक की 100 संख्या बना सकते हो इन अंकों का प्रयोग करके। तो मैं ये जो हटा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि जब इन 6 अक्षरों में से एक बार में 3 अक्षर लेके आप विन्यास बनाए होंगे, उन विन्यासों में कुछ ऐसे विन्यास होंगे जिनके पहले स्थान पर यानी सैकड़ा स्थान पर 0 आया होगा, और जिन जिन विन्यास के सैकड़ा स्थान पर 0 आया होगा तो 2 अंकीय संख्या बना होगा, जबकि हमें चाहिए 3 अंकीय संख्या। बात समझ में आ रहा है ना, तो हमको उन सभी को हटाना पड़ेगा जो 2 अंकीय हैं। तो 2 अंकीय कुल कितने होंगे, तो 2 अंकीय होने के लिए अब इन्हीं, क्योंकि 0 को हटा दिए हो, अब केवल इन्हीं 5 लेटर का प्रयोग करके 2 अंकीय बनाना है, तो एक बार में 2 अंक लेना है। तो वैसे अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5 भिन्न भिन्न में से एक बार में 2 लेटर लेके बनाए गए विन्यासों की संख्या, यानी 5p2। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो एग्जाम्पल नंबर 12।
क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 12? n का मान याद कीजिए इस प्रकार की NP5 ये बराबर हो 42 इंटू NP3 और यहां पर आपको दिया कि n का वैल्यू 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आपको यहां से n का मान निकालना है। NP5 को, क्योंकि आपको पता है फार्मूला NPR, अगर आपको लिखना है तो NPR का फार्मूला क्या पता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर, यही पता है ना। तो अगर NP5 को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 5, ये बराबर है कितने के, 42 इंटू NP3 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस, फार्मूला वाइज लिख सकते हो ऐसा, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल n से कैंसिल हो गए। अच्छा अब बताओ, क्या आप इसे ऐसे रहने दो फैक्टोरियल n माइनस 5 और ये कितना हो गया 42 अपान फैक्टोरियल n माइनस 3 को कैसे, क्योंकि आपको पता है ना फैक्टोरियल n को जब आप लिखते हो तो वह नंबर लिखोगे, फिर उससे एक कम लिखोगे, फिर उससे एक कम लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे आप इसको फैक्टोरियल n माइनस 3 यहीं पर लाके छोड़ सकते हो, या और आगे भी जा सकते हो, जितना आपको आगे जाए एक एक कम होते जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या फैक्टोरियल n माइनस 3 को आप ऐसा लिख सकते हो, n माइनस 3 वैसे लिखो, उससे एक कम करके और लिख दो, एक कम करोगे तो n माइनस 4 हो जाएगा। जब n माइनस 3 में से आप एक और कम करोगे तो n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4 ही तो होगा। किसी के मन में ये नहीं चलना चाहिए कि जब आप इसमें से एक कम कर दोगे ये n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना। अगर n प्लस 3 होता तब आप एक कम करते तो वो n प्लस 2 होता। आप क्या कर रहे हो, n माइनस 3 में से एक कम कर रहे हो ना, तो जब आप n माइनस 3 में से एक कम करोगे, n माइनस 3 में से एक कम करोगे तो ये भी माइनस 3 रहेगा, ये भी माइनस 1 रहेगा, तो माइनस 3 और माइनस 1 मिलकर माइनस 4 हो जाएगा। निगेटिव नंबर में और कम करोगे तो माइनस 3 में और एक कम करोगे तो माइनस 4, और एक कम करोगे तो माइनस 5, प्लस नंबर में माइनस 1 कम करोगे तो वैल्यू छोटा दिखता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो n माइनस 3 में हमने एक कम कर दिया, कितना हो गया n माइनस 4, और एक कम करोगे कितना हो जाएगा n माइनस 5, आगे करने के नहीं क्योंकि हमको यही चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर का गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, ये बराबर हो गया कितने के 40, गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा माइनस 4n, इसका गुणा इसमें करो माइनस 3n, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये बराबर कितने के हुआ 42। तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n कितना हो जाएगा माइनस 7n, और यहाँ पर प्लस 12 और ये माइनस इधर आके 42 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 42 माइनस 30 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो आप n का मान यहां से कैसे निकालोगे, द्विघात समीकरण हल करके। तो 7 को ऐसे दो भाग में तोड़ो ताकि इनका गुणा करने के बाद कितना आ जाए 30 ना, तो 10 जाए 30 और 10 में से 3 गया 7, तो आप इसको लिख सकते हो कितना n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0। अब माइनस 10 प्लस 3n करोगे माइनस 7 ही आएगा ना। तो आप यहाँ से n कॉमन ले सकते हो, जब n कॉमन लोगे इन दोनों जगह से तो कितना हो जाएगा n माइनस 10, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लोगे तो n माइनस 10, ये बराबर कितना हुआ 0। n माइनस 10 दोनों जगह से कॉमन लो तो यहाँ से क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आपको मिला 10, या यहाँ से n बराबर कितना मिला माइनस 3, लेकिन आपको बोला है कि n का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, ये तो 4 से बड़ा है, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला n बराबर कितना मिला, सही है। आगे चले ना, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। चल आगे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 का सेकेंड, NP4 अपान n माइनस 1 P4, यही बराबर कितने के दिया है 5/3। यहां पर भी आपको बोल दिया कि n का वैल्यू कितने से बड़ा होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n
अपान फैक्टोरियल n माइनस 4, ऐसा लिख सकते हो ना। और इसे कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 4। n माइनस आर होता है ना, तो n की जगह n माइनस 1 है, माइनस आर की जगह आपका कितना है 4। समझ में आ रहा है सबको बात। और ये कितने के बराबर दिया है 5/3, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं कितना, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 4 अपान ये फैक्टोरियल कितना है n माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 5। माइनस 1 माइनस 4 मिलकर माइनस 5 हो जाएगा ना, और ये कितने के बराबर है 5/3। तो क्या ये तो दोनों ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल n माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये बराबर कितना 5/3। बात समझ आ रहा है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब इसे क्या फैक्टोरियल n को ऐसा लिख सकते हैं n इंटू, अब उससे एक कम होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे n माइनस 1 आपको मिला है। अब n माइनस 5 को आप कम करोगे, जब अगर आप इसको सोच रहे हो कि n माइनस 5 ऐसे लिखे, इससे एक कम कर दोगे तो n माइनस 6 हो जाएगा, और एक कम करोगे n माइनस 7 हो जाएगा, वो तो नीचे आपको कभी मिलेगा नहीं। बस तो आप इसको वैसे रखो, यानी फैक्टोरियल n माइनस 5 को आप वैसे रखो, इसे आप हल करो। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं ना n माइनस 4 वैसे रहने दो, अब एक और कम करोगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ दो, और बाकी इसे n माइनस 1 तो है ही 5/3, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचा कितना n अपान n माइनस 4 बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो गुणा करोगे 3n, और इसका इसमें गुणा करोगे 5 इंटू n माइनस 4, तो 3n इक्वल टू 5n माइनस 5-20, तो 20 माइनस 20 इधर लाके क्या हो जाएगा +20, और ये +3n उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो 5n माइनस 3n, तो 20 बराबर कितना, 5 में से 3 घटाओगे 2n होगा, और 2 दहा में 20, तो n बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, सही है ना, n का मान कितना आया 10। आगे चले, समझ में आया सबको, दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं है, चलो आगे। अब उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 क्या है, उदाहरण नंबर 13 ज्ञात करिए, आपको ज्ञात करना है r का मान, तब जब आपको दिया है 5 इंटू 4pr, ये बराबर है 6 इंटू 5pr माइनस 1, तो यहां से आपको r का वैल्यू बताना है। तो आप इसे 5 तो ऐसे लिखोगे, ये फार्मूला आप लिख सकते हो कैसे, 4pr को आप ऐसा लिख सकते हो ना, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस r लिख सकते हो। चलो ये बराबर है 6 इंटू 5pr माइनस 1 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r माइनस 1 लिख सकते हो, ऐसा ना। अरे n माइनस आर ही होता है ना, तो आप n माइनस आर करोगे तो n की जगह 5 है, माइनस r की जगह r माइनस 1 है आपकी, समझ में आ रहा है ना। चलो तो कितना 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस r बराबर 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसा लिख दे क्या, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, एक कम करके आप लिखते हो ना, 5 को हमने वैसे रहने दिया, अब एक कम करोगे तो 4 आ जाएगा, उसी में फैक्टोरियल छोड़ दे रहे क्योंकि इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बटे ये कितना हुआ फैक्टोरियल 5 माइनस कितना r, और माइनस माइनस प्लस, यही है ना। अरे हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस आर, और आपको पता है ना 5 + 1, इसके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कितना 6 लिख सकते हो ऐसा। तो क्या 5 से 5 कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ। अब इन दोनों में भी आपस में किसी को कैंसिल करना है, तो किसको लेके चले, अगर इसमें से आप इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस आर, फिर एक कम करोगे तो 4 में से एक कम हो जाएगा 3 माइनस आर, फिर और एक कम करोगे 2 माइनस आर, फिर और एक कम करोगे 1 माइनस आर, आपको कभी ये मिलेगा ही नहीं। तो इसको वैसे रखो, इसमें से एक कम करो, बात समझ में आ रहा है। यानी
हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बचा कितना 1, और यहाँ पर वैसे फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ऊपर कितना बचा है 6। अब इसको हम वैसे लिख रहे हैं 6 माइनस आर वैसे लिखेंगे। अब एक और कम करेंगे, तो जब 6 माइनस आर में से आप एक और कम करोगे तो नंबर में से का नंबर कटेगा। एक और कम क्यों करेंगे, ठीक है। देखो आपको ये पता है ना फैक्टोरियल एन का फार्मूला क्या होता है, आप उसे एन लिखते हो, फिर एक और कम करके लिखते हो एन माइनस 1 लिखते हो, फिर और एक कम करते हो n माइनस 2 करके लिखते हो। अब अगर और एक कम करना है तो आगे कम करो, वरना यहीं पर फैक्टोरियल लगा सकते हो, क्योंकि आप फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखते हो, 6 इंटू एक कम करके 5 इंटू एक कम करके 4, और ऐसे ऐसे आप जाते कहाँ तक, एक तक जाते हो। अगर एक तक जाना है तो आप एक तक जाओ, अगर नहीं आपका मन है आप यहीं पर फैक्टोरियल लगा सकते हो। बात समझ आ रहा है ना, तो इसीलिए हम एक कम करते जाते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पर अगर आप 6 माइनस आर में से एक कम करोगे तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नंबर में से नंबर माइनस होता है ना। तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और माइनस आर तो रहेगा, यानी ये कितना आ जाएगा 5 माइनस आर। आप यहीं पर फैक्टोरियल लगा सकते हो, लेकिन मुझे इसका कोई काम नहीं है, हम एक और कम करेंगे। जब आप एक और कम करोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस आर, और यहीं पर हम फैक्टोरियल लगा देंगे, और ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब गुणा कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, ये बराबर कितना बचा 6 के ना। अब इसका आप गुणा कर दो, 6 पचे 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, ये बराबर कितना 0। तो हम आर स्क्वायर को पहले लिखते हैं 6 आर 5 आर मिलके 6 5 11 आर, और ये प्लस 30 है, और ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। जब 30 में से आप 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो गया प्लस 24 बराबर 0। तो इसको ऐसे तोड़ो 3 भाग में, 8 त्रिक 24 8 3 11 ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आर स्क्वेयर माइनस 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इक्वल टू 0। तो कितना, इन दोनों में से आर कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचा आर, और आर कॉमन लोगे तो यहाँ पर 8, माइनस 3 कॉमन लो तो आर माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो आर माइनस 8 एक जगह और आर माइनस 3 एक कोष्टक में, तो यहाँ से आपको क्या मिला आर बराबर 8, और यहाँ से आपको क्या मिला आर बराबर 3, क्योंकि आर का वैल्यू 4 से बड़ा लेना है, क्वेश्चन में बोला है ना। तो आप आर बराबर 3 ले नहीं सकते हो, तो आर का वैल्यू कितना आपको मिला, दिया है क्वेश्चन में कहीं आर का वैल्यू, अच्छा नहीं इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया आर का वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हो, तो यानी आर का वैल्यू कितना भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। सही है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो उदाहरण नंबर 14 क्या बोला है, डाटर शब्द के अक्षर से कौन सा अक्षर है, डाटर DAUGHTER। डाटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसमें बोला है, पहला केस क्या है, सभी स्वर एक साथ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, सभी स्वर एक साथ हो। और दूसरे केस में क्या बोला है, सभी स्वर एक साथ ना हो, सभी स्वर एक साथ ना हो। तो अब ध्यान से देखना, एक वर्ड दिया है डाटर, इनके कितने लेटर हैं, DAUGHTER। डाटर शब्द में ये इतने ही लेटर है ना, कुल कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। और आपको बोला है कि 8 लेटर वाले कितने विन्यास आप बना सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 ही लेटर दिए, और एक बार में आपको 8 ही लेटर लेना भी है, तो कितने टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कुल कितने विन्यास बना सकते हो। लेकिन केस बोल दिया है कि सभी स्वर कितने एक साथ हो, और दूसरा में बोल दिया सभी स्वर एक साथ ना हो। सबसे पहले आप इसको छोड़ो, पहले आप बताओ कितने अरेंजमेंट बना सकते हो इन 8 अक्षरों में से, इन 8 अक्षरों या दिए गए 8 अक्षरों में से एक बार में या एक समय में सभी 8 को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या, बनाए गए विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या।
कितनी हो जाएगी? आपको देखो क्या एक भी लेटर रिपीट कर रहा है? देखो डी एक ही बार है, ए एक ही बार है, यू एक ही बार है, जी एच टी सब एक ही बार है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो आप पढ़े थे यदि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेकर बना आपको क्रमचय बनाना है तो कुल कितने क्रमचय बनाते हो? npr, जब नंबर रिपीट नहीं करते तो npr को आप लिखते हो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस। लेकिन अगर n वस्तु में से एक बार में आपको n वस्तु को ही लेना हो तब उसे आप npn लिखते हो और इसे हम लिखते हो क्या? फैक्टोरियल n। ख्याल है ना? तो यहाँ पर आठों में से एक बार में सभी आठों को लेना है तो बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8p8 और इसको हम लिख सकते हैं सिंपल कितना? फैक्टोरियल 8। ये तो इन आठों अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने आप विन्यास, कितने तरीके के अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन हमें पूछा क्या कि सभी स्वर एक साथ हो। इसमें है स्वर कितना? तो पहले पे हम आप चलते हैं, सभी स्वर एक साथ हो। पहले देखो स्वर कितने कितने हैं, क्योंकि दिए गए अक्षरों में, या आप हम सीधा दो वर्ड लिखने से अच्छा एक ही बार में लिख देते हैं, क्योंकि ए यू ई ये 3 लेटर है ऐसे हैं जो कि वावेल है। चूंकि ए यू ई ये स्वर एक साथ आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। एक साथ आने का मतलब क्या है? जब आप अरेंजमेंट करोगे, जैसे आपको पता है ना कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो 8 लेटर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो 8, इसमें आप भिन्न भिन्न किसी लेटर को आगे किसी को पीछे, किसी को उठा के पहले से दूसरे ऐसे बहुत सारा अरेंजमेंट करोगे। लेकिन जब अरेंजमेंट करना तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये तीनों लेटर, क्योंकि स्वर एक साथ आने चाहिए तो दिए गए अक्षरों में ये 3 स्वर है, ये एक साथ आने चाहिए, यानी ए यू ई एक साथ आए। बाकी अब इधर आप अपने जैसे विन्यासित करना है विन्यासित कर सकते हो। हाँ, फिर अब आप इसको उठा के अब ऐसा कर सकते हो कि पहले पेज पे छोड़ दो, ए यू ई इधर आ जाए, फिर इनको उठा के आगे करो लेकिन एक साथ, फिर उनको उठा के आगे। तो जब आप आगे पीछे करोगे तो एक ही साथ होने चाहिए। तो एक काम करो, टोटल कितने लेटर है? टोटल कितने लेटर है? 8 लेटर का आपको वर्ड बनाना और ये तीनों एक ही साथ आने चाहिए। तो क्या इन तीनों को ए यू ई, इन तीनों को हम एक लेटर मान लेते हैं, इन तीनों को कर देते हैं जेड। अब जब ये तीनों एक साथ आने चाहिए तो आप समझ लो कि जेड एक साथ आने चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इन तीनों को मिला के हम केवल जेड बोल दे, क्योंकि 3 रहेगा तो आपको सोचने में थोड़ा लंबा पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लेंदी आपके लिए पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों के संयुक्त अक्षरों को हम केवल जेड मान लें, अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे, यानी आप समझ लो कि यहाँ पर अब 3 अक्षर की जगह कितना अक्षर आ गया? 1 अक्षर आ गया। तो टोटल 8 अक्षरों का शब्द बनाना था, तो 3 हटा दिए तो केवल कितना बचा? 5। और इन तीनों को मिला के 1 बोले हो तो ये भी 1 होगा, यानी अब आपके पास 6 लेटर हो गए। तो 6 लेटर होने का मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अब जेड यहाँ पर रख दो, बाकी आप सभी को अरेंज करो। अब जेड को यहाँ पर भी रख सकते हो, बाकी सबको अरेंज करो। जेड को यहाँ रख सकते हो, बाकी सबको। तो जहां जेड आएगा, जेड का मतलब ये तीनों लेटर है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम क्या किए, इन तीनों अक्षरों को हम जेड बोल दे रहे हैं कुछ समय के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या लिखोगे, ए यू ई स्वर एक साथ आने चाहिए। इन तीनों अक्षरों को, इन तीनों स्वरों को संयुक्त अक्षर किससे प्रदर्शित कर देते हैं? संयुक्त अक्षर जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? तो अब आपके पास कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? अब कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? क्योंकि टोटल 8 थे ना, 8 में से आपने क्या किया, 3 घटा दिया, कम कर दिया। लेकिन अब तीनों मिलके 1 हो गए ना, तो 1 और आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यानी 5 + 1 बराबर कितने हो गए? 6। तो अब आपके पास टोटल कितने अक्षर हो गए? 6। और ये कौन कौन से अक्षर है बोलो? डी तो रहेगा ही रहेगा, ए यू और ई, इसकी जगह तो आपने क्या लिख दिया? जेड। फिर एक बचा है आपका जी, एक बचा है एच, फिर टी और आर। तो ये टोटल 6 अक्षर को आप कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हो आप वो देखो। तो क्या 6 अक्षरों में से, इन 6 अक्षरों में एक बार में कितने को लेना है? सभी को लेना है। तो फिर से, तो अब
इन 6 अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी होगी? इन 6 अक्षरों में से एक समय में कितने अक्षर लेने हैं? सभी को लेने हैं। एक समय में सभी अक्षरों को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या, बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 अक्षरों में से एक बार में आपको सभी 6 को लेना है, यानी फैक्टोरियल 6। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो अब कितने विन्यास बन सकते हैं फैक्टोरियल 6, जिसमें सभी स्वर कितने साथ हों? एक साथ हों। लेकिन एक चीज आप देखो, ये फैक्टोरियल 6 कौन से विन्यास हैं? कितने कौन से विन्यास हैं ये? जेड को लेकर। अब जेड है क्या? जेड क्या है? ए यू ई। क्या इनको भी तो आपस में आप ई को इधर, ए को इधर, फिर यू को इधर, ए को उधर, ऐसे ऐसे इनमें भी तो बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये जितने फैक्टोरियल 6 विन्यास हैं, इन सभी फैक्टोरियल 6 विन्यास, इसमें भी जेड होगा, इसमें भी जेड होगा, इसमें भी जेड होगा, सभी में तो जेड रहा होगा। तो उन जेड में भी को आपस में इधर उधर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? सभी जितने अरेंजमेंट बना उस सभी में जेड को इधर कर सकते हो। तो अभी आप ये भी देखो कि आप जेड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चूंकि जेड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? चूंकि जेड है क्या? ए यू ई। अब इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 लेटर है, 3 में से एक बार में कितने को लेना है? तीनों को लेना है। तो 3 लेटर में से एक बार में तीनों को लेकर कितने विन्यास बना सकते हो? तो चूंकि आप लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि ये जितने विन्यास हैं, उपरोक्त सभी विन्यासों के संगत स्वर ए यू ई से ए यू ई में एक बार में कितने को लेना है? तीनों को लेना है। एक बार में तीनों को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? बनाए गए विन्यासों की संख्या 3 में से एक बार में तीनों को लेना है। तो क्या ये फैक्टोरियल 3 होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो अब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जानते हो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? अगर एक को आप इतने तरीके से कर सकते हो, दूसरे को आप इतने तरीके से कर सकते हो, कुल के लिए आप गुणा कर देते हो, नहीं कर सकते हो? तो उनके लिए अभी जब आप इनको जेड बनाना था तो इसको इतने तरीके से कर सकते थे। अब उसमें जेड है, उसको आप इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो आपको इसको भी करना है और जेड को भी तो साथ में अरेंज करना है। तो और माने गुणा होता है कि नहीं गुणा होता है? यानी कुल अगर आपको विन्यास चाहिए तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनल आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट ऐसे विन्यासों की संख्या जिसमें सभी स्वर एक साथ हों, ऐसे विन्यासों की संख्या जिसमें सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। आप गुणा करना चाहे तो कर सकते हो ना। फैक्टोरियल 6 को आप 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हो। अब आप पूरा गुणा करके फाइनल आंसर बता सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज समझ में आ रहा है? चलो, अब दूसरा आपसे क्या पूछा है कि सभी स्वर एक साथ ना हो, उसके लिए आप कैसे बताओगे? ध्यान से देखना। जब सभी स्वर एक साथ नहीं होंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि आप कुल 15 अरेंजमेंट किए हो, कुछ अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने विन्यास बनाए हो? 15 विन्यास बनाए हो। इनमें से सभी स्वर एक साथ आने वाले 3 विन्यास हैं। तो सभी स्वर एक साथ ना आने वाले कितने विन्यास होंगे? कुल जितने विन्यास बनाए उसमें से आप घटा दो जिसमें सभी स्वर एक साथ आए, तो बच जाएंगे जिसमें सभी स्वर एक साथ ना आए। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो आपको इन 8 अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए कुल विन्यासों की संख्या पहले से हम पता कर चुके, फैक्टोरियल 8 है। और सभी स्वर एक साथ है, ऐसे विन्यासों की संख्या इतनी है।
तो ऐसे विन्यास जिसमें सभी स्वर एक साथ ना हो, उसके लिए आपको कुल विन्यास में से सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यास घटा दोगे तो वही बचेगा जिसमें सभी स्वर एक साथ ना हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी विन्यासों की संख्या, ये आपका हम सेकंड का आंसर दे रहे हैं, विन्यासों की संख्या जिसमें सभी स्वर एक साथ नहीं हो, ये किसके बराबर हो जाएगा? कुल विन्यासों की संख्या, कुल विन्यासों की संख्या माइनस एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या, सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या, सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? कुल कितने विन्यास है? फैक्टोरियल 8। इसमें से आपको घटाना पड़ेगा सभी स्वर एक साथ वाले विन्यासों की। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको हल करना है तो हल कर सकते हो ना फैक्टोरियल 8 को। अब यहाँ पर आप पूरा मत हल करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर आपका माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को आप 3 गुणे 2 भी लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 6 यहाँ से आप क्या कर लोगे? कॉमन लोगे। तो जब फैक्टोरियल 6 कॉमन लोगे तो 8 सते 56 माइनस 3 दूनी 6, तो 56 में से 6 घटा के 50 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर हल किए रहोगे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आप निकाले रहोगे तो वही सीधा लाके यहाँ पर रख देना। बात समझ में आ रहा है ना? आगे चला जाए, समझ में आया ये सवाल? अच्छा था ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम सब। क्वेश्चन 15 नहीं, उदाहरण नंबर 15 आपका। तो उदाहरण नंबर 15 क्या बोल रहा है? 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्को को, 4 रेड हैं, 3 येलो कलर के हैं और 2 हरी यानी ग्रीन कलर के डिस्क दिए हैं, को एक ही पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है? यानी अगर आपका रेड कलर का आप 2 डिस्क लोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। बात समझ में आ रहा है ना? एक ही रंग के अगर आप 2 डिस्क लोगे तो उनमें कोई अंतर नहीं है। बात ठीक? इनको एक ही पंक्ति में अरेंज करना है। तो आप टोटल कितने हो गए? 4 3 7 2 9। अरे कुल डिस्क की संख्या कितनी हो गई? 9। तो 9 डिस्कों को अरेंज करना है। और एक बार में कितने को लेना है? सभी को लेके अरेंज करना है आपको। तो क्या सीधा फैक्टोरियल 9 में से एक बार में 9 को लेना है तो सीधा फैक्टोरियल 9 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ एक जैसे हैं और कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसे हैं। आप NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r फार्मूला कब लगाते हो? या NPN का बात आएगा तो इसको आप फैक्टोरियल n कब लिखते हो? जब सभी भिन्न भिन्न हो। बात समझ में आ रहा है ना? जब सभी क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। लेकिन यदि इनमें से कुछ एक जैसे होते हैं तब आप क्या करते थे? फैक्टोरियल P1, जैसे P1 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल P1 का भाग देते थे। P2 भी एक जैसे हैं, फैक्टोरियल P2 का भाग देते हो। P3 भी एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल P3 का भी भाग दे। तो जितने जितने वस्तुएं एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल का आप क्या करते हो? भाग भी देते हो। क्यों? क्योंकि जब ये चारों एक जैसे हैं तो जब इन चारों को आपस में इधर उधर करोगे तो एक ही अरेंजमेंट रह जाएगा, आप उसको तो 4 अलग अलग काउंट करोगे। बात समझ आ रहा है ना? इसलिए जितने एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल का आप क्या करते हो? भाग देते हो। इंट्रोडक्शन में पूरा ये बात बताया गया डिटेल में। तो आगे चले, तो यहां पर क्या हुआ? कुल डिस्कों की संख्या, कुल डिस्कों की संख्या कितनी हो गई? 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 4 3 7 2 9। कुल कितने डिस्क हो गए? 9 हो गए, जिसमें 4 लाल रंग के, फिर 3 पीले और 2 हरे रंग के। ठीक है? तो अब बताओ, ये 9 डिस्क है, इन 9 डिस्कों में से आपको 9 डिस्क दिए है ना, तो इन 9 डिस्कों में से आपको एक बार में कितने को लेने हैं? सभी को लेके विन्यासित करने हैं। तो दिए गए
दिए गए 9 डिस्को में से एक बार में कितने लेने हैं? एक बार में सभी को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या या व्यवस्था क्रम की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 9 अपान जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल्स का भाग देना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, फिर 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें तो सिंपल है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और फैक्टोरियल 4 पे छोड़ दो। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 आपका ये कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 को क्या 3 गुणे 2 लिख सकते हो और ये आपका क्या है 2। तो कितना हुआ? 2 दूनी या 3 दूनी 6 हुआ, 6 से 6 काट दो और 2 चौके 8 हुआ। तो कितना बचा? 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 5। तो गुणा कर सकते हो ना? तो गुणा कर लोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये बात याद रखना, जब कुछ वस्तुएं एक जैसी होंगी तो जितने जितने वस्तुएं एक जैसी होंगी उनके फैक्टोरियल्स का आप क्या करना? भाग देना। आगे चला जाए। वेरी गुड। अब आओ उदाहरण नंबर 16 पे। उदाहरण नंबर 16 फिर आपका वही 14 के जैसा थोड़ा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। क्या बोला है? इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कौन सा शब्द दिया है? इंडिपेंडेंस। ठीक, तो कितने टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल मिला के आपको कितने लीटर दिए हैं? 12 लीटर दिए ना। तो यहाँ पर कुल लीटरों की संख्या कितनी हो गई? 12। यानी आप समझ लो आपको 12 भिन्न भिन्न वस्तुएं दी हैं। सही बात है ना? चलो, शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में कितने विन्यासों में, सबसे पहले आपको पूछ ले कि इनसे कुल कितने विन्यास बना सकते हो। तो बताओ कुल कितने विन्यास बना सकते हो इनका प्रयोग करके। ये आप मान लो ये आपको जो वर्ड दिया है इन्हीं के अक्षरों से आपको विन्यास बनाना है ना। तो टोटल 12 वस्तु दिए और एक बार में आपको कितने को लेना है? सभी 12 को लेना होगा। अरे इन अक्षरों का प्रयोग करके विन्यास पूछा है ना, कुल कितने विन्यास बना सकते हो। तो टोटल कितने वस्तु दिए हैं? आप ऐसे समझ लो ये 12 वस्तु हैं और 12 वस्तुओं में से एक बार में आपको सही 12 वस्तु को लेकर विन्यासित करना है। तो कुल कितने विन्यास बना सकते हो ये आपसे पूछा है। अरेंजमेंट, उन्हें कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट, कितना अरेंज कर सकते हो ना, कितना विन्यासित कर सकते हो। हाँ, तो क्या देखो इसमें कुछ एक जैसे है कि नहीं है? बताओ। आई कितनी बार आया है? आई तो एक ही बार आया है। एन एक बार, 2 बार, 3 बार। तो इसमें एन कितनी बार आया है? 3 बार। डी एक बार, 2 बार। तो डी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ई कितनी बार आया है? 1 2 3 4। ई कितनी बार आया है? और कुछ? पी तो एक ही बार आया होगा। एन हम तो लिख ही चुके हैं, डी लिख ही चुके हैं, ई लिख चुके हैं, एन भी तो लिख चुके हैं, सी अलग ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कुल 12 वस्तु है जिनमें से 3 एक जैसे, 2 एक जैसे और 4 एक जैसे हैं। तो आप लिखोगे क्या? दिए गए अक्षरों में से एक समय में सभी को लेकर ना, सभी को लेना है ना, एक समय में सभी को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कितने हैं? फैक्टोरियल 12, क्योंकि जब सभी को लेना होता था आप केवल फैक्टोरियल लिख देते हो, लेकिन जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल्स का आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो एक जैसे कितने हैं? 3 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3, 2 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 और 4 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 4। बात समझ में आ रहा है? आप इनको हल करना चाहोगे तो हल कर सकते हो ना, तो हम ऐसे फैक्टोरियल में आपका छोड़ रहे हो।
तो इन 12 अक्षरों में से 12 का प्रयोग करके एक बार में कुल कितने विन्यास बना सकते हो? इतने विन्यास बना सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा आपसे पहला और पूछा है, पहला क्या पूछा है? शब्द ऐसे कुल कितने विन्यास होंगे जो शब्द पी से प्रारंभ होते हैं? ऐसे आपको विन्यासों की संख्या बताना जो कितने से प्रारंभ होते हैं? पी से। जैसे ध्यान से देखो, टोटल 12 विन्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 लेटर्स आपको फिलअप करने होंगे। और आपको बोल दिया कि पी से, पहला क्या बोला है कि जो भी आप शब्द बनाओ ऐसे उसमें कितने विन्यास होंगे जो पी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर पी को आपने ले चुका तो अब आपके पास टोटल बचे कितने लेटर? 11 लेटर बचे। और 11 लेटर में से एन तो वही 3 बार होगा, डी भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा, और ई भी, क्योंकि ये सब तो इसी में आएंगे ना, आपने केवल पी आगे रखा है। तो P पहले पोजीशन को आपने फिक्स कर दिया, तो पहले पोजीशन पे आपको P रखना है, यानी पहले पोजीशन को कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हो। अब आप देख लो इतने को आप कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हो, और कुल विन्यासित निकालना होगा तो आप क्या करोगे? गुणा कर दोगे। अरे पहले चैप्टर में इसे जितने तरीके से विन्यासित कर सकते हो, सबको कितने कितने तरीके से कर सकते हो, गुणा ही करते थे फाइनल निकालने के लिए। तो हम इतने टोटल का निकाल ले रहे हैं परमुटेशन का जो फार्मूला जानते हैं उसका प्रयोग करके, और ये पहले पोजीशन को एक ही तरीके से भर सकते हैं, इसका तो पता हो गया। और जब कुल निकालना होगा तो एक में हम गुणा कर देंगे, इसे कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हैं। तो यदि अक्षर या यदि विन्यास कितने से प्रारंभ हो? विन्यास पी से प्रारंभ हो तो बचे अक्षर कितने हो जाएंगे? बचे अक्षर कितने हो जाएंगे? 11। टोटल 12 थे, आपने इसको पी से स्टार्ट कर दिया ना, तो टोटल कितने लेटर बचे हैं? 11 लेटर बचे हैं। तो इन 11 लेटर में से जिसमें से 3 एक जैसे, या हम सीधा लिख दे रहे हैं जिसमें से 3 N 2 D और 4 E है। ठीक है। इस प्रकार बने विन्यासों की संख्या, इस प्रकार बने विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 है, 11 को लेना है। जब सभी को लेना होता है फैक्टोरियल के बोल देते हो, तो टोटल कितने होंगे? फैक्टोरियल 11। लेकिन एक जैसे वाले को भाग देना पड़ेगा फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ इतने को विन्यासित करने की संख्या, और इसको आप कितने तरीके से एक का गुणा करोगे तो वही रह जाएगा, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर पहले लेटर को P से स्टार्ट करना है तो टोटल कितने विन्यास बना सकते हो? फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। सही है। आगे चला जाए। दूसरा आपको क्या बोला है? सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। फिर से वही स्वर एक साथ आने चाहिए। तो अब बताओ इनमें स्वर है कौन कौन से? एक स्वर आपका आई है और एक स्वर आपका ई है। ठीक है। तो सेकंड में क्या बोला है? सभी स्वर एक साथ है। चूंकि स्वर कौन कौन से हैं? चूंकि प्रयुक्त स्वर एक तो आई है और फिर 4 ई, यानी ई। ये आपको जो टोटल 12 लीटर दिए ना उनमें से इतने ही यही स्वर है। तो फिर वही हम काम करते हैं कि इनको एक साथ रखना है तो इनको हम एक लीटर मान लेते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यदि इन्हें एक साथ रखना है तो इनको आप एक लीटर मान लोगे तो उनको एक साथ रखना आसान होगा, समझ में एक आसानी होगी, वरना लेंदी पड़ेगा आपके लिए। तो इन संयुक्त स्वरों को आप क्या मान लो? जेड दिया है क्या? नहीं, जेड वर्ड नहीं है ना, तो इनको आप जेड कोई भी आप लेटर मान सकते हो जो इसमें ना दिया हो। तो इन्हें हम क्या मान लेते हैं? प्रयुक्त स्वर बराबर इतना, इनके या इन्हें संयुक्त रूप में जेड मान लेते हैं।
इन्हें संयुक्त रूप में क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते। अब कौन कौन से अक्षर आपको बचे? अब अक्षर कौन कौन से हुए बताओ? एक तो हो गया जेड, इन सबको मिला के हम बोल लेंगे जेड। अब एक बचा आपका क्या? एन, फिर डी, पी, एन, डी, फिर एन और सी। तो जिसमें एन कितनी बार आए? वही 3 बार आए होंगे, क्योंकि एन तो वही है। जिसमें एन कितनी बार है? 3 बार। और डी की भी कितनी बार होंगे? डी कितनी बार है? 2 बार। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए विन्यासों की संख्या, इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए विन्यासों की संख्या बताओ। बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये टोटल कितने लेटर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल कितने लेटर हैं? 8। तो सभी को लेना है एक बार में। 8 लेटर है, 8 को लेना है, तो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8। लेकिन जो एक जैसे होंगे इनका भाग देना होगा। तो इन लेटर्स में से ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो इनके फैक्टोरियल का भाग दोगे तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको इन 8 लेटर में से एक बार में 8 को लेना है, अर्थात सभी को लेना है, जिसमें एन 3 बार हो और डी 2 बार हो, तो इनका प्रयोग करके बनाई गई विन्यासों की संख्या कितनी होगी? समझ में आ रहा है बात ना? लेकिन ये जो वर्ड है जेड, ये है क्या? यही तो है। अभी आप इस जेड को भी तो अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। आई को यहां पर, आई को फिर वहां पर, आई को वहां पर, ई को इधर उधर करके, उनमें भी तो बहुत सारे अरेंजमेंट बना सकते हो। तो अभी आपको गुणा करना पड़ेगा उन अरेंजमेंट का जिन्हें आप, जितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये जितने विन्यास हैं, हर विन्यास में जेड आया होगा, जेड यानी ये आया होगा। तो हर विन्यास में इसको भी तो आपस में आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो आप देखो इस जेड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो हम, आप ये लिख चुके होंगे, हम इसे इरेज कर रहे हैं। क्या लिखोगे? चूंकि उपरोक्त प्रत्येक विन्यासों के संगत प्रयुक्त स्वर और प्रयुक्त स्वर क्या है? ए, ई, सॉरी आई है ना, आई, ई, यही तो आपके स्वर है। प्रयुक्त स्वर जिसमें ई 4 बार है। ई कितनी बार है? ई 4 बार है। इनसे बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो गई? बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 5 लेटर है, तो पांचों को एक बार में लेना, यानी फैक्टोरियल 4 अपान कुछ एक जैसे हैं। कितने एक जैसे? इनमें 4 एक जैसे, तो फैक्टोरियल 4 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इसे लिख सकते हो ना, और ये तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। यानी आप हर लेटर से 5 और विन्यास बना सकते हो। इसमें जितने भी अरेंजमेंट किए हो, प्रत्येक अरेंजमेंट में 5 और अरेंजमेंट आप इन लेटर्स को, वावेल्स को इधर उधर करके कर सकते हो। तो इस प्रकार बने कुल विन्यास, आपको फाइनल अगर विन्यास बोलना होगा तो इतना इंटू इतना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो आप फाइनल अब आपका क्या होगा? ऐसे विन्यासों की संख्या जिसमें सभी स्वर एक साथ हो, ऐसे विन्यासों की संख्या जिसमें सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू
5। समझ में आ रहा है ना? अब आप इसे हल कर सकते हो ना। चलो आगे चला जाए। चलो तो तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? आपको सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो अब ऐसे कैसे विन्यास बताओगे? टोटल अरेंजमेंट आपको कुल पता है, देखो इसीलिए मैं इसे इरेज नहीं किया, इसका काम था अभी ना। इन अक्षरों का प्रयोग करके कुल जितने विन्यास बना सकते हो, टोटल विन्यास कितने हैं? इतने। और इसमें सभी स्वर एक साथ आने वाले हैं, तो अगर कुल विन्यास में से सभी स्वर एक साथ आने वाले घटा दोगे तो जो बचेंगे विन्यास वही होंगे जिनमें स्वर एक साथ ना हो। समझ में आ रहा है ना? तो एक साथ स्वर न आने वाले विन्यासों की संख्या किसके बराबर जाएगा? कुल विन्यासों की संख्या माइनस स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या। सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? कुल विन्यास कितने हैं? फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस एक साथ आने वाले स्वर कितने हैं? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू। सही बात है। आगे चला जाए। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अभी इसका एक पार्ट और बचा है, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या बोला है? शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। क्या बोला है चौथे में? आपको ऐसे विन्यास बताने होंगे जिनमें आई से प्रारंभ हो। तो टोटली जितने भी होंगे ऐसे 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 आपका प्रारंभ कितने से होना है? आई से। और अंत कितने से होना है? पी से। तो क्या अगर पहले पोजीशन पे आई आएगा और लास्ट पोजीशन पे पी आएगा तो पहले पोजीशन को आप एक तरीके से फिक्स हो गए भर सकते हो, लास्ट पोजीशन को फिक्स हो गए केवल एक तरीके से भर सकते हो। टोटल कितने लीटर दिए? 12। 1 लीटर इधर गायब, 1 लीटर उधर खत्म, बचे कितने लीटर? तो यहां पर अभी आपके पास बचे कितने लीटर? 10 लीटर बचे। सही है। और इन 10 लीटर को अब जितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो उससे आप देख लो। लेकिन याद रखना इन 10 लीटर में से फिर वही आई केवल स्टार्टिंग में आया है और पी एकदम लास्ट में आया है, तो इसका मतलब ये सभी बीच में ही आएंगे। तो जब इन 10 लीटर में से एन कितनी बार होंगे? 3 बार होंगे। डी भी तो होंगे 2 बार और ई भी कितने होंगे? 4 बार। यानी आप देखो 10 लीटर में से एक बार में सभी 10 को लेके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो जिसमें ये एक जैसे। तो आपका फोर्थ है ना। फोर्थ क्या है? ऐसे विन्यासों की संख्या जिसमें शब्द या विन्यास किससे प्रारंभ होता है? आई से। विन्यास आई से प्रारंभ हो और पी से अंत हो। कितने के बराबर हो जाएगा? टोटल 10 है, 10 में से एक बार में सभी 10 को लेना है, यानी फैक्टोरियल बटे जो एक जैसे होंगे उनके फैक्टोरियल का भाग देना होगा। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। और एक तरीके से इसे और एक तरीके से उसे, तो एक में गुणा करोगे तो वही तो आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया है? अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल आपको प्रश्नावली फिर मिलेगा। ठीक है, तो आज उदाहरण यहीं तक करते हैं, प्रश्नावली हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।